अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 6 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर रिजवाना बेगम निम्मो को कहती है कि कहाँ गई थी, आज के बाद कहीं भी जाना हुआ तो या तो तुमने काशिफ के साथ जाना है या तबस्सुम के साथ जाना है, ऐसे अकेले नहीं जाना। दूसरी तरफ यहाँ पर निम्मो के मामी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है, तभी वो उसे चेक करवा के लाते हैं उसके मामू। तो वो कहती है कि पता नहीं क्या हो गया, मुझे बुखार आता है जाता है, लगता है निम्मो ने कहीं मुझे तो नहीं देख लिया ख्वाब में। इसी परेशानी में वो निम्मो को कॉल करती है और उसे उसका हालचाल पूछती है और साथ बताती है कि मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। निम्मो से कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आपको क्या हो गया है, मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। तो वो कहती है तुम्हें याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैंने तुमसे पूछना था कहीं तुमने मुझे ख्वाब में तो नहीं देख लिया। निम्मो कहती है कि नहीं, मैंने आपको ख्वाब में नहीं देखा, क्यों क्या हो गया है। तो उसकी मम्मी कहती है कि कोई भी ऐसी बात नहीं, बस मैं वैसे ही कह रही थी, तुम सिर्फ अपना सारा ध्यान अपने ससुराल पर दो। यहाँ पर निम्मो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि मैं अपनी शादी चलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी। इतनी देर में काशिफ के माँ और बहन आती है और वो उसे कहती है कि अपनी शादी के सारे जोड़े वगैरह दे दो। जब वो देखती हैं तो वो एक जोड़ा नहीं होता, तो वो कहती है कि वो ऑरेंज वाला जोड़ा क्यों नहीं तुमने रखा, वो भी हमें दो। तो निम्मो बेचारी रोने लग जाती है और कहती है कि वो मेरी अम्मी की आखिरी याद है, प्लीज़ उसे ना ले, वो मेरे पास ही रहने दें। लेकिन फिर भी काशिफ की माँ कहती है कि नहीं, तुम सारे जोड़े हमें ही दो और आगे से ज़ुबान नहीं चलाया करो ससुराल में। तो वो सब कुछ उसे दे देती है और ज्वेलरी वगैरह भी। यहाँ पर काशिफ की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तभी वो हाजी साहब को कॉल करती है और कहती है कि मेरे शोहर का काम नहीं चला, आप बस दुआ करना। इतनी देर में हनीफ भी कहता है कि अब उन्होंने दुआ कर दी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि काशिफ भी आ जाता है और उसके हाथ में एक गिफ्ट रैपर भी होता है। तो उसके वो कहते हैं कि क्या होगा, तुम्हारी शादी होगी, हर टाइम बस बीवी के पल्लू के साथ ही रहते हो। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है और वो कहता है कि मैंने अपने लिए शॉपिंग किया, सिर्फ एक शर्ट ही लिया। उसके वो कहते हैं माना तुम्हारी शादी होगी लेकिन फैमिली को भी टाइम दिया करो, हर वक्त बीवी के ही घुटने के साथ चिपक के ना बैठे रहा करो। लेकिन फिर भी वो चला जाता है। यहाँ पर निम्मो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। काशिफ आता है तो उसे कहता है कि क्या हो गया, तुम बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हो। तो वो कहती कोई बात नहीं है, लेकिन वो उसे कहता है कि बताओ तुम मुझे, क्या बात है ऐसी। तो उसे कह देती है कि मुझे सुबह से मेरे अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे, मैं उनकी कब्र पे जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ले जाओगे सुबह वहाँ पर। तो काशिफ कहता है कि बस इतनी सी बात, मैं ले जाऊँगा तुम्हें, तुम टेंशन ना लिया करो और परेशान भी बिल्कुल ना हुआ करो। परेशान मुझे अच्छी नहीं लगती। इतनी देर में वो उसे दिखाता है और कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, इसमें पैंट शर्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम पहन के देखो। वो कहती मैंने ऐसे कपड़े तो नहीं कभी पहने, खैर वो उसकी खुशी की खातिर पहन के आती है। तभी काशिफ कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। तो वो कहती है कि हमेशा ऐसे ही मेरा साथ देना। बाहर से उसकी अम्मी भी ये सब बातें सुन रही होती है और वो कहती है कि ये चलाकियाँ कर रहे हैं अंदर बैठे हुए। यहाँ पर शीबा बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई थी। इतनी देर में वहाँ पर नदीम आता है और उसे कहता है कि क्या मैं वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकता हूँ, मैंने कपड़े धोने थे मिनाल के। तो शीबा कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई मर्द अपनी बेटी की इतनी ज़्यादा कदर करता है, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी। अच्छा आप बैठे और मुझे बताएं आपकी बीवी कैसी थी। तो उसे बताता है कि मेरी बीवी बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी खातून थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो वो कहती है ज़रूर फिर आपकी अरेंज मैरिज हुई होगी। इतनी देर में वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है तो वहाँ से उठ के नदीम आ जाता है। तो उसकी मेड बताती है कि ये ऐसे ही हो जाती है, इन्हें आदमियों से नफरत है जब से इनके शोहर ने इन्हें तलाक दी है, हर रोज़ यही सब कुछ होता है। ये बातें सुनकर नदीम भी थोड़ा सा डर जाता है और खैर वो वहाँ से आ जाता है। जैसे ही कमरे में आता है तो वो अपने दोस्त रशीद को कॉल करता है और कहता है कि मुझे कोई और केयर टेकर बता दो, इसका तो दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तो वो उसे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं उसे बरसों से जानता, बस थोड़ी सी डिस्टर्ब है, लेकिन वो तुम्हारी बेटी की बहुत अच्छी केयर करेगी, परेशान ना हो। यहाँ पर तबस्सुम फिर उसी लड़के से बात कर रही होती है। कितनी देर में वहाँ पर निम्मो भी आ जाती है तो वो कमरे में चली जाती है और कहती है मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। सुबह होती है तो नदीम अपनी बेटी को लेके जा रहा होता है। तभी शीबा कहती है कि कहाँ लेके जा रहे हो, किसी केयर टेकर में इतनी अच्छी उसकी नहीं देखभाल होगी, मैं बहुत अच्छी करूँगी, आप परेशान ना हो। इस बात पे वो उसे छोड़ जाता है और कहता है कि चले ठीक है, मैं आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। वो कहती है हाँ बस आप अपने ऑफिस पे ध्यान दें, इसकी पूरी फिक्र मैं ही करूँगी और मैं इसकी खिदमत भी कर लूँगी। यहाँ पर निम्मो के मामू से मिलने आते हैं और कहते हैं कि मुझे फ़ोन पे तुम परेशान नज़र आ रही थी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ, कोई बात है तो मुझे बताओ। तभी निम्मो कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं, बस मैं थोड़ी सी बुखार वगैरह था इसीलिए मेरी आवाज़ में आपको लगा होगा, आप मामी के बारे में बताएं वो ठीक है ना। फिर भी उसके मामू इसरार करते हैं तो बताती है कि ख्वाब में मैंने अपनी दूसरी शादी देखी है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। उसके मामू उसे कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब बातें काशिफ की माँ भी सुन लेती है।
जैसे ही उसके मामू वहाँ से जाते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह खैर करे और इसको ख्वाब ऐसा सच ना हो। जैसे उसके मामू जाते हैं तो काशिफ की माँ जाती है, निम्मू पे बहुत जुल्म सितम ढाती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो, चलाओ तुम्हें मैं हाजी साहब के पास लेकर जाती हूँ। यहाँ पर रशीद साहब कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शिबा बहुत अच्छी खातून है, वो मिनाल का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, बस अब तुम ऑफिस में ध्यान दो। तब वो कहता है कि हाँ चले ठीक है, आप ठीक ही कह रहे हैं, मुझे अब ऑफिस पे ध्यान देना चाहिए। इतनी देर में वहाँ पर शिबा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है मिनाल का, उसका खाना वगैरह खिला रही होती है और बहुत अच्छे तरीके से उसकी देखभाल कर रही होती है कि काशी बार बार कॉल करके उसके बारे में पूछा होता है तो उसे कहती है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैंने खाना भी खिला दिया है, तुम परेशान ना हो। तो वो कहते हैं चले ठीक है। यहाँ पर हाजी साहब के पास आती है निम्मो और उसकी सास, तो कहते हैं खैर से आए हो, क्या बात है। तभी काशिफ की माँ कहती है कि ये मेरी बहू है और इसे बहुत अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं और मैंने सुना है कि ये जो भी ख्वाब देखती है वो सच हो जाता है। इसने ख्वाब में अपनी दूसरी शादी देखी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस ख्वाब की क्या तबीर है, पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या होगा और ये क्या करना चाहती है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। हाजी साहब जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, अगर तुम्हारी बहू के नसीब में दूसरी शादी है तो वो होकर ही रहेगी, तुम परेशान ना हो। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।